अला मुहम्मद। एक शख्स कुछ यूं दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक मुझे लोगों से बेनियाज कर दे, यानी मुझे लोगों से कोई सरोकार ही ना हो, मतलब ही ना हो। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने सुना तो फरमाया, इस शख्स मैं देख रहा हूं कि तुम अल्लाह पाक से मौत की दुआ मांग रहे हो। बेशक इंसान जब तक जिंदा हैं एक दूसरे से बेनियाज तो नहीं हो सकते, एक दूसरे से वास्ता तो पड़ेगा, जरूरत तो पड़ेगी। आपने फरमाया तुम इसकी बजाय ये दुआ मांगो, ए अल्लाह पाक मुझे बुरे लोगों से महफूज फरमा। कितनी खूबसूरत और प्यारी दुआ आपने बयान की कि ये दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बुरे लोगों से महफूज फरमा। वरना आदमी का एक दूसरे से वास्ता तो पड़ता ही है, तो बुरे लोग, बुरी सोहबत, बुरे दोस्त, बुरी गैदरिंग, ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। इंसान शुरू में ना अपने घर से तरबियत लेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब आप और हम बच्चे थे तो 3-4 साल की उम्र थी, अब बाहर थोड़ी निकलते थे, हम घर में ही हैं, तो या तो हम घर में सीखते हैं, उसके बाद हमें किसी तालीमी इदारे में दाखिल करवा दिया जाता है, खौफ स्कूल हो या मदरसा हो, वहां गैदरिंग होती है, उस्ताद होता है, फिर हम वहां सीखते हैं, तो वहां का माहौल होता है। इसके बाद फिर आपकी दोस्तियां होती हैं, फिर आदमी अपनी गैदरिंग और अपनी दोस्तियों के साथ रहता है। अच्छा, अब आप में से कोई बहुत मुश्किल है किसी ने स्कूल ना देखी हो, मदरसा ना देखा हो, कहीं ना कहीं जाते ही हैं ऑफिस वगैरह में, तो आप एक बिल्कुल नए नए क्लासरूम में जब जाते हैं तो आप किसी को भी नहीं जान रहे होते, किसी को भी नहीं जानते आप, मगर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में वो जो 40-45 की क्लास होती है उसमें से 2, 4, 5 आपकी गैदरिंग हो जाती है। फिर उन्हीं के साथ खाना पीना, आना जाना, कैंटीन, चाय बिस्किट, सब उन्हीं के साथ हो रहा होता है। यही होता है क्लास में भी, यही हो रहा होता है। अच्छा, महल्ले में, आप नए नए महल्ले में जाते रहने के लिए, कोई किसी को नहीं जानता, आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 10 जान पहचान हो जाती है। हालांकि महल्ले में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन आप सबके साथ उठते बैठते नहीं, नाम भी नहीं जानते आप। 2, 5, 10 से दोस्तियां हो जाती हैं। अब ये जो दोस्तियां हो जाती हैं जिनसे हमने दोस्ती कर ली, ये है क्या? अब इसके ताल्लुक से बड़ा मतलब कि एक मैं आपको जो बयान करने जा रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी को परखना हो ना, चेक करना हो, तो उसके दोस्तों पर परखो कि उसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि आदमी उसी से दोस्ती करता है जिससे वो अपने जैसा जानकर अच्छा समझता है। इसको अमूमन हमारे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मिलती है उससे, केमिस्ट्री मिलती है उससे, यार ये मतलब सही है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना। इसको मतलब अगर मैं और वाजे करूं तो सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इंसान परिंदों की तरह है। इंसान ये परिंदों की तरह होता है। परिंदे हमेशा अपने जैसे परिंदों के साथ ही रहते हैं। कबूतर कबूतर के साथ होगा, कौवा कौवों के साथ होगा, मुर्गी मुर्गियों में ही रहेगी, ये कहीं इधर उधर नहीं जाते। बदख बदख के साथ। ऐसे इंसान भी अपने हम ख्याल, हम फिक्र, हम किरदार और हम अखलाक के साथ दोस्ती करता है। अब ये होगी पूरी एक, मैंने आपको बुनियाद बनाई है इस वक्त कि ये होता है। कहते हैं मुझे मेरे दोस्तों ने बिगाड़ा, ठीक है दोस्तों में बिगड़ता है, मगर ये बिगड़ा हुआ दोस्त तेरा दोस्त बना कैसे? गन पॉइंट पर तो कोई दोस्ती कर नहीं सकता आपसे, कुछ तो था ना अंदर में। जीन्स जीन्स की तरफ जाती है, जीन्स जीन्स की तरफ खींचती है। हम जो दोस्तियां करते हैं ना, इसमें हमारी अपनी सोच, अपनी मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। स्कूलों के अंदर किसी की दोस्ती हो जाती है पढ़े लिखे लड़कों के साथ, और किसी की दोस्ती हो जाती है खेल कूद करने वालों के साथ। वो मतलब कि वो पढ़ने में लगे हुए होते हैं और वो नाचने कूदने में लगे हुए होते हैं। वो इसी तरह हो रहा होता है, महल्ले में भी ये होता है। फिर बदकिस्मती के साथ किसी की दोस्ती हो जाती है किसी नशाई के साथ,
किसी की दोस्ती हो जाती किसी शराबी के साथ, किसी की दोस्ती हो जाती किसी बदकारी करने वाले के साथ। वो लड़कियां होती है, लड़कियां होती हैं। और कभी लड़कियां होती तो क्या हुआ, और चला जाएगा उसके पीछे पीछे। लड़कियां होती है ना, इसी तरह लड़कियों को भी इसी तरह की दोस्तियां मिलती हैं। वो भी ओहो वहां लड़के होते, चल वहां चलते हैं, वो उधर गुनाह कर रहे वहां चलते हैं। नतीजा यह निकला कि हमारी एक बड़ी नौजवानों की तादाद नशई हो गई, शराबी हो गई, जुआरी हो गई, और लड़कियों की बड़ी तादाद नशे में चली गई, शराब में चली गई, बदकारियों में चली गई, गुनाहों में चली गई, उल्टी सीधी तस्वीर सौंप कर आ गई। और नतीजा यह निकला कि बिचारियों के पास फिर कोई रास्ता रहता नहीं है, इनके नजदीक नहीं रहता, खुदकुशियां कर लेती हैं, जबकि हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो दोस्त कौन, बस बात क्या है, दोस्त कौन। तो दोस्त कौन या दोस्त कैसा होना चाहिए, इसके ताल्लुक से अगर हम गौर करें तो हदीस पाक बड़ी वाज़ेह है कि दोस्त के दीन पर होता है। किस पर होता है, दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा देखो तुम किसको दोस्त बना रहे हो, क्योंकि जब दोस्त बनाते हो ना, उसकी अखलाक, उसके किरदार, उसकी आदत, बसा औकात उसका मजहब तक बंदा इख्तियार कर लेता है। यानी मैं इस वक्त चूंकि दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से मेरा दुनिया के कई मुल्कों में जाना होता है। अगर मैं आपको कहूं, ऐसे कहने को अगर मैं कहूं कि यहां से अगर आप निकलते हैं तो बांग्लादेश समेत, हिंद समेत, यानी एशिया के ममालिक के साथ साथ अरब दुनिया ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह कई अरब दुनिया कई मुल्कों में जाना हुआ। फारिश की तरफ में गया हूं, यूरोप की तरफ गया, यूरोप खुद 28-29 मुल्कों का पूरा एक यूरोपियन यूनियन है, वहां जाना हुआ है। यूके गया हूं, इसी तरह मतलब कि साउथ अफ्रीका के कई मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया बर आजम है, कई मुल्कों में दावत इस्लामी के दीनी कामों से मेरा जाना रहता है, साल में चंद मरतबा। तो अब जब वहां मैं लोगों से मिलता हूं, जब बातें होती हैं, स्पेशली जो यंगस्टर मिलते हैं, तो मुसीबत यह है कि उनकी दोस्तियां ऐसी हो जाती हैं कि बदकिस्मती के साथ कई मुसलमानों के बेटे दीन इस्लाम से फिर जाते हैं। जी हाँ, फिर जाते, इस्लाम दीन छोड़ देते, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? दोस्त, इन्होंने अपनी स्कूल में, अपनी कॉलेज में और अपनी दीगर जगह पर दोस्तियां ऐसी की होती है, उल्टे सीधे सवाल होते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट डाल देते हैं कि हम यहां से ये चले गए, मुसलमान नहीं है, अब हम ये होगा, हमसे राब्ता ना किया जाए। माँ बाप परेशान, खानदान पर सब परेशान। आप बताइए, क्या कोई माँ बाप औलाद को शराबी बनाते हैं? क्या माँ बाप औलाद को जुआरी बनाएंगे? क्या माँ बाप औलाद को नशई बनाएंगे? क्या माँ बाप औलाद को चोर बनाएंगे? आखिर ये चोर कहां बना, ये नशई कहां बना, इसकी चर्स और हीरोइन की आदत कहां पड़ी, इसकी सिगरेट पीने की आदत कहां पड़ी, ये पान और गुटके खोर कहां से आए, ये किनके साथ बैठते थे, ये लड़कियों के चक्कर में कैसे पड़ गया, ये बदकारियों के चक्कर में कैसे पड़ गया। कहते सोच बदल जाती है। तो मेरे प्यारे साहब भाइयों, बुरी सोबत ये तबाह करती है। और इस वक्त हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू, इसको शायद समझा नहीं जा रहा। हम बस यार मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो भाई ये बेनमाजी है, ये फिल्में ड्रामे देखने वाला है। आपने देखा होगा बादों का दोस्त, अबे चल बड़ा मम्मी डैडी वाला आया, ये सुना होगा आपने। अब ये मम्मी डैडी वाला बोलकर क्या करते हैं कि तू क्यों इतनी अम्मी की बात मानता है, क्यों इतनी अब्बू की बात मानता है, तू इतना माँ बाप का फरमाबरदार क्यों बना हुआ है। इसको बोलते गैदरिंग में मम्मी डैडी वाला हो गया, ये मम्मी डैडी वाला है। यानी ये माँ बाप के बाद, यार मेरी अम्मी याद कर रही है, मेरी अम्मी इंतजार कर रही है, मेरे अब्बू इंतजार कर रहे होंगे, मुझे अब्बू बुला रहे, मुझे मेरी अम्मी बुला रही है, मेरे अब्बू ने मुझे काम दिया है, मेरी अम्मी ने मुझे काम दिया है। जब ये ऐसी बातें करते हैं तो उसका मजाक उड़ाते, तो आया मम्मी रे, बच्चा है अभी तक पता नहीं कब बड़ा होगा, इसका मजाक उड़ाते हैं। यानी उसको ये इमोशनली इसको एग्रेशन पैदा करते हैं कि तू माँ बाप का बागी बन जा, क्या अम्मी अब्बू कर रहा है, हमको देख, हमारी माँ रो रही है, हम रोने दे रहे हैं, हमारा बाप रो रहा है, हमको तो हमारे माँ बाप की कोई परवाह नहीं, तू माँ बाप की परवाह करके बैठा हुआ है। नतीजा ये निकलता है कि एक दिन वो भी अपने माँ बाप से लड़ पड़ता है। मेरे दोस्तों को देखो, इन्हें कोई नहीं मना करता, आप भी मुझे मना करते रहते हो, घर में तबाही आ जाती है, तूफान आ जाता है। आखिर लड़का जो माँ बाप का बागी बना, किसने बनाया इसको बागी? इसके दोस्तों ने बनाया।